प्रिय दोस्तों, दिन, सप्ताह, महीना या साल कोई भी क्यों ना हो, हम जानते हैं कि आप हमारा इंतजार बड़ी बेसब्री से करते हैं। और सच कहें तो आपका इंतजार हम भी बड़ी बेसब्री से करते हैं कि कब आपसे मिलें, हमारी बातचीत हो और हम मिलकर प्रभु के वचन से कुछ बातों को सीखें। आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप देख रहे हैं आपकी आशा कार्यक्रम। मेरा नाम है जॉन और आज स्टूडियो में मेरे साथ हैं ब्रदर अनुराग गेब्रियल। आज हम बात करने वाले हैं मन की। वो मन जो कभी हमें खुशी देता है, वो मन जो कभी हमें उदास कर देता है, वो मन जो कभी प्यार के सपने बुनता है, वो मन जो कभी विरह की घड़ियों में आंसू बहाने लगता है। आखिर एक मन है लेकिन कितनी सारी फीलिंग्स है और सारी फीलिंग्स हमें बहुत इमोशनल बना देती हैं। लेकिन अगर हम बाइबल के अनुसार मन के बारे में सोचते हैं, इसे जानने की कोशिश करते हैं, तो बाइबल क्या कहती है? हमारा मन कैसा होना चाहिए? कौन सी बातें हैं जो हमें इस मन को लेकर आगे बढ़ने में हमारी मददगार साबित हो सकती हैं? आज इन्हीं विषयों पर हमारी बातचीत होने वाली है। तो ब्रदर अनुराग गेब्रियल, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और आज हम मन पर बातें करने वाले हैं। तो पहली बात जो आप मन से कहना चाहते हैं हमारे लिसनर्स के लिए, क्योंकि वो लगातार हमें मैसेज कर रहे हैं, ईमेल्स कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर या उनके कॉल्स आते हैं, फ़ोन कॉल्स आते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार दोस्तों। मेरा मन सिर्फ यही कहता है कि मैं जो कुछ भी करूं, जो कुछ भी कहूं, उसमें सिर्फ आपको प्रभु के अनुग्रह में और प्रभु के निकटता में बढ़ने में आपकी सहायता कर सकूं। यही मेरी कामना है, यही मेरी प्रार्थना है। और यदि हमारे छोटे से प्रयास, यदि हमारी दो बातें, यदि आपको प्रभु के निकटता में आने में, प्रभु को जानने में और अनंत जीवन को प्राप्त करने में सहायता कर सकती हैं, तो मेरे लिए इससे अच्छी और आदर की बात और आशीष की बात कोई हो नहीं सकती। जब आज हम मन के ऊपर बात करते हैं, तो इस बात को सदा ख्याल रखिए। बाइबल इस बात को कहती है कि सबसे ज्यादा अपने मन की चौकसी कर। एक वो ऐसी चीज है जो कि हमें कई बार धोखा दे सकती है, हमें परमेश्वर से दूर कर सकती है, यहाँ तक कि हमको परमेश्वर से सदा काल के लिए भी दूर कर सकती है। तो हमें उसकी चौकसी करना है। धन्यवाद। तो आज की शुरुआत हम किन बातों से करने वाले हैं जो मन के ऊपर हमारी बातचीत है? जॉन, जब हम मन के ऊपर बात करते हैं तो एक बहुत अच्छा अध्याय है या एक छोटा भाग है बाइबल के अंदर जो पौलुस के द्वारा से लिखा गया है। और पौलुस जो है फिलिपियों की पत्री को या फिलिपियों की कलीसिया को, फिलिपी के लोगों को इस बात को लिखता है। वहां पर एक कलीसिया थी जिसको कि पौलुस ने स्थापित किया था। और इस कलीसिया के अंदर जब समस्याएं आ रही थी या वहां पे परेशानियां हो रही थी, तो वहां पर पौलुस उनको ये पत्र लिखता है और उस पत्र को लिख करके उन्हें कुछ बातें सिखा रहा था। उसी पत्र के दौरान वो इस बात को लिखता है। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसके 4 वचन से 8वें वचन तक आप जब पढ़ते हैं तो एक बहुत अद्भुत शिक्षा पौलुस यहाँ पर देता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 4 अध्याय उसकी 4 से लेके 8वीं आयत तक। यहाँ लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। इस भाग में सबसे अद्भुत बात यह है कि ये भाग हमको इस बात के लिए प्रेरित करता है, हमको उत्साहित करता है कि जो बातें अच्छी और सत्य है और जो बातें सुहावनी है, उनको तुम चुन लो, उनको तुम बढ़ाओ। उसका कारण क्या है कि ये बातें वो हैं जो हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे जीवन में आनंद, शांति, प्रेम और ये सारी जो खुशियां हैं, सारी विशेषताओं को वो हमारे मन में भरने का काम करेगा। तो ये वो बात है, यहाँ पर पौलुस जो है वो लिखता और कहता है कि तुमको हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि सदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं इस बात को अपने दर्शकों को इस रूप से समझने के लिए सहायता करना चाहता हूं कि हमारा जो जीवन है, हम
एक बड़ी खूबसूरत सी एक बात मैं रखता हूँ। आप हमारा जो जीवन है उसको एक प्रकार से एक बगीचे के समान है, और वो बगीचा जो है वो हमारे को दिया गया है। और जब हम इस बगीचे में जाते हैं, तो आप कहीं भी बगीचे में जाएंगे तो बगीचे के अंदर आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। वहाँ पर आपको पेड़ मिलते हैं, पौधे मिलते हैं, कई बार वहाँ पर सब्जियां भी आपको मिलेंगी, वहाँ पर घास भी मिलेंगी, वहाँ पर बैठने की भी व्यवस्था होगी, और वहाँ पर कुछ झूले भी होंगे जहाँ बच्चे खेल रहे होंगे। वहाँ पर पानी पीने के लिए भी जगह होगी, वहाँ पर कुछ खाने पीने के लिए भी वहाँ व्यवस्था की गई होगी। और ये जो पार्क है या गार्डन है, एक उचित काम के लिए उसे बनाया जाता है। और जब आप वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर इन सारी चीज़ों का आप आनंद उठाते हैं। लेकिन यदि आप वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पर आपको जाने के बाद वहाँ पर ये दिखे कि जहाँ पर घास लगी हुई है, लेकिन घास के बीच में बहुत सारे जो खरपतवार उगाए हैं। यदि आपको देखने को लगे कि यहाँ पर जो सब्जियाँ लगी हुई हैं लेकिन उसके पेड़ पौधे टूटे हुए हैं। यदि आपको देखने लगे कि यहाँ पर झूला लगा हुआ है लेकिन वो झूले जो हैं उसकी कड़ियाँ टूटी हुई हैं, वहाँ पर उसको उपयोग नहीं किया जा सकता। आप जाते हैं कि किसी और स्थान पर जहाँ पर उस स्थान पे बैठ कर के आप आनंद ले सकें या छाँव में बैठ सकें, लेकिन आपको दिखता है कि वहाँ पर जो बेंच है वो टूटी हुई है। तो आप जब उस गार्डन में घुसते हैं तो आपको कैसा महसूस होगा? बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होगा, क्योंकि जिसके लिए हम जा रहे हैं गार्डन में घूमने के लिए, बैठने के लिए, वो हम कर ही नहीं पाएंगे। दिल टूट सा जाएगा, उदास हो जाएंगे। जी। तो उसी प्रकार हमारे मन के अंदर है, हमारा जो मन है, उस मन को हमें उसी रूप में रखना है जिस रूप में ये मन होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, जब हम उस गार्डन के अंदर जाते हैं और उस गार्डन को हम एक बगीचे को एक व्यवस्थित बगीचे के रूप में जब देखते हैं, तो उसके कारण क्या हो सकते हैं? यदि आप जाते हैं बगीचे में और आपको लगता है कि हाँ, ये बगीचा जो है बहुत खूबसूरत है, सारी चीजें व्यवस्थित है, जैसा होना चाहिए उस रूप में आपको मिलता है, तो आप उससे क्या अनुमान लगाएंगे? काफी अच्छे से उसको रखा गया है, संभाला गया जी। है, और हम 5 की जगह 10 मिनट रुकना चाहेंगे वहाँ। जी, बिल्कुल यही बात मैं अपने मित्रों के साथ बाँटना चाहता हूँ। बात ये है कि जब हम अपने जीवन को या अपने मन को, अपने विचारों को देखते हैं, तो वहाँ पर यह क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें नहीं हैं, उसकी ज़िम्मेदारी आपकी और मेरी है। हम लोगों को इस बात को कोशिश करना है, जब हम देखें कि घास के बीच में पतवार उग रही है, तो निकाल कर के फेंकना वो मालिक की ज़िम्मेदारी है। यदि हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई चीज़ अव्यवस्थित है, तो वहाँ पर हमारे को आवश्यकता है कि हम उसे ठीक करें, उन सारी चीज़ों को सुधारने का काम करें। और ये काम हमारी ज़िंदगी में बहुत आवश्यक है, हमारे मन को लेकर के। तो हम आज इस बात को जब देखते हैं, तो हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम अपने मन को, अपनी मेमोरी को, जहाँ पर ये जिसको हम एक मेमोरी कार्ड कह सकते हैं, जहाँ पर बहुत सारी सूचनाएँ आती हैं, उसको हम कैसे रखते हैं? आज जबकि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़माने में जी रहे हैं, जहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हमारे आस-पास उपलब्ध हैं और हमारे पास बिना माँगे वो चीज़ें आती हैं, तो हमारे को ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम उसमें से क्या छाँटें, क्या रखें और क्या छोड़ दें। तो ये परिस्थितियों में जब हम जीते हैं, तो हमारे सामने ये सारी बातें इस प्रकार से आती हैं कि हमको चुनाव करना पड़ता है। यदि आप देखेंगे तो आपके पास सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, अच्छी और बुरी भी है, आपके पास सारी सूचनाएँ हैं, आपके पास सारी बातें हैं जो कि हमारे लिए उपयुक्त है, और जो कुछ अनुपयुक्त है वो भी हमारे पास उपलब्ध है। तो इन सारी परिस्थितियों में जब हमारे पास ये सारी चीज़ें आती रहती हैं, ये सूचनाएँ आती रहती हैं, ये बातें हमारे अंदर आती रहती हैं, तो हम किस प्रकार से हम उसको अपने जीवन में लेते हैं और उसे छोड़ देते हैं। कौन-सी चीज़ें हमारे लिए उचित है, इसीलिए वो वहाँ पर क्या कहता है कि जो-जो बातें जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं, जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। कोई विचार ये कहता है, आप जाएँगे इंटरनेट के ऊपर, आप लोगों से खोजेंगे, आप नेट पे खोजेंगे, आपको ये सूचना बहुत अच्छे से मिल जाएगी। कोई कहेगा कि मनुष्य जो है वो इवोल्यूशन से आया है। बहुत ज़्यादा इस बात को लोग जो हैं वो कहते हैं कि मनुष्य जो है वो इवोल्यूशन से आया, देयर इज़ नो गॉड, कोई क्रिएटर नहीं है हमारा। मनुष्य धीरे-धीरे वो बढ़ते हुए एक मॉलिक्यूल से बढ़ते हुए वो आज फिर जानवर बना और मंकी बना और बंदर से लेकर के आज वो मनुष्य के रूप में विकसित हो गया। तो ये एक सोच है, एक विचारधारा है जो हमारे पास उपलब्ध है।
लेकिन उसके दूसरी तरफ हमारे पास वो भी विचारधारा है जो कि हमारी बाइबल की विचारधारा, जो ये कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य और की सृष्टि की, उसने हर प्रकार की चीजें मनुष्य के लिए मुहैया कराया। जो आज हम देखते हैं उसको ईश्वर ने स्थापित किया, उसको बनाया, उसको वहां पर लगाया। तो ये सारी विचारधारा हमारे पास है। अब हमारी जिम्मेदारी ये पड़ती है कि हम उसमें से किस विचार को अपने मन में जगह देते हैं, किस बात को हम अपने मन में स्थान देते हैं और किस बात को हम दरकिनार कर देते हैं। हमारे पास दूसरे तरीके से देखेंगे तो अच्छे और बुरे विचार आते हैं। हम यदि आप इंटरनेट खोलते हैं तो मुझे आज बताने की जरूरत नहीं है, हर प्रकार की चीजें बहुत सुगमता से उपलब्ध हैं। हर चीजें हमारे पास हैं, लेकिन हम किस चीज में अपना ध्यान लगाते हैं, किस चीज को अपने मन में बैठने देते हैं, किस चीज को हम अपने अंदर आने देते हैं, वो एक महत्वपूर्ण बात है जो कि यहाँ पर हमारे को, जब मन की हम बात करते हैं तो हमें इस बात के लिए चौकस रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर हम इस बात को जान लें कि यदि हम कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय 2 और 3 को पढ़ते हैं तो बाइबल हमको यहाँ पर कुछ बातों को सिखाती है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। यहाँ पर पौलुस इस बात को सिखा रहा है कि उन बातों पर मन लगाओ जो कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु ऊपर की है, अर्थात स्वर्ग की है, अर्थात परमेश्वर से संबंधित रखती है। अब ये हमारे को सोचने और विचार करने की जरूरत है कि कौन सी बातें परमेश्वर के दृष्टिकोण में उचित है। यदि कोई चीज परमेश्वर के सन्मुख उचित नहीं है तो हमारी आवश्यकता या हमारी जरूरत यह है या हमारा सोच यह होना चाहिए कि हम उन बातों को त्याग दें, उन बातों को तज दें। हमारे पास, जैसा मैंने कहा, हर प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध है, हर प्रकार की चीजें बड़ी आसानी से हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन ये हम होते हैं चुनाव करने वाले कि हम किसकी ओर मन लगा रहे हैं, किस बात के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं। और वो हमको सिखाता है, पौलुस इस बात को कुलुस्सियों की पत्री में लिखता है कि तुम अपना मन उन बातों पर लगाओ, ध्यान उधर केंद्रित करो जो कि स्वर्ग की है, जो कि परमेश्वर को सुहाती है। हमें इस बात को भी लोगों को समझाने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सी बातें उचित है, कौन सी बातें अनुचित है। तो यहाँ पर जब हम इस बात को पढ़ते हैं तो कौन सी बातें परमेश्वर के सन्मुख उचित है, इसको समझने के लिए हमको कोई बहुत अधिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। एक छोटा बच्चा भी यदि उसके सामने कोई गलत पिक्चर आती है, गलत संदेश आता है, तो वो उसे समझ सकता है कि वो सही है या गलत है। हम तो खैर बहुत बड़े हैं, हम समझदार हैं, हम जानते हैं कि क्या चीज उचित है, क्या चीज अनुचित है। उसके बावजूद भी हम इस बात को पाते हैं कि लोग जो हैं, जो अनुचित चीजें हैं, उसे अपने मन में आने देते हैं। हम क्यों घास के बीच में से खरपतवार को, या कहीं हम सब्जी भाजी लगाते हैं उसके बीच से खरपतवार को या जंगली पौधों को क्यों निकाल के फेंका जाता है? ताकि वो फसल को या फिर सब्जियों को बर्बाद न करे। बस, और वही कारण है। यदि हम अपने मन में गंदी चीजों को, गलत चीजों को उगने देंगे, उसको स्थान देंगे, तो वो पहली काम क्या करेगी, वो स्थान ले लेगी अच्छी चीजों को बढ़ने का। अच्छी चीजों को जहां पे आप लगा सकते हैं वहां पर गलत चीज स्थान घेर के रखेगी। दूसरी बात, वो क्या करेगी, जो अच्छी चीजें बढ़ रही हैं उसको भी दबा देगी, उसकी ग्रोथ को वो दबाने का काम करेगी। और तीसरी बात वो करेगी कि आपका ओवरऑल जो यील्ड आ सकता था, वो यील्ड को, जो है आपके जितना पैदावार हो सकती थी, उस पैदावार को भी वो कम करने का काम करेगी। तो हम यदि अपने मन में गलत चीजों को स्थान देते हैं या गलत चीजों को हम बढ़ने के लिए देंगे, मौका देंगे कि वो बढ़ते चले जाए, तो हम कभी भी अपने उस परिपक्वता की ओर, या हमारा जो मन है जिससे हम जो जो चीजें कर सकते हैं, उसको हम नहीं पहुंच पाएंगे। अब यहाँ पर ये समझना है हमारे को कि जब इस बात को हम कहते हैं कि हमें वो चीजें जो कि उचित है, जो कि आदरमय है, जो कि होना चाहिए, तो हम कहाँ कहाँ पर, किस जगह पे, कौन सी बातों को हम महत्व दे रहे हैं। कई बार हम ये देखते हैं कि हमारे अंदर हम बुराइयों को, संसारिकता को, संसार की बातों को, हमारे अंदर जो है वो बुराइयां हैं, गुस्सा है और हर प्रकार की ये जो बातें हैं, इसको हम जगह देते हैं। और ये हमारे लिए बहुत उपयुक्त है समझना, या हम इस बात को मान सकते हैं कि ये चीजें हम तब तक नहीं बढ़ सकती हमारे मन में जब तक हम उसे बढ़ने का मौका ना दें। मान लीजिए मुझे गुस्सा आया, मुझे भी गुस्सा बहुत आता है,
यदि मुझे गुस्सा आया और उस गुस्से के अंदर मैं कुछ गलत काम करने जा रहा हूं, तो उसके पहले मेरा मन मुझे इस बात के लिए चेतावनी देता है कि ये उचित नहीं है। मेरा मन मुझे इस बात को समझाता है, एक मैसेज मेरे पास आता है, शॉर्ट टाइम मैसेज आता है कि ये सही नहीं है। अब उस समय यदि मैं उस मन की बातों को या मेरे हृदय की बात को मान करके मैं उसको अपने नियंत्रण में कर लूं या उन बातों को मैं हटा दूं जो कि गुस्से की बातें हैं या गुस्से की जो प्रतिक्रिया है, यदि मैं उसको वहां से नहीं प्रकट करूं तो मैं कर सकता हूं। ये मेरे हाथ में है। तो ये सारी चीजें हमारे ऊपर निर्भर करती है कि हम अपने मन में कौन सी चीजों को जाने देते हैं और कौन सी चीजों को जाने से रोक देते हैं। क्योंकि ये जो बातें हैं ये अंततः हमारे डेस्टिनी को, हमारे लक्ष्य को पहुंचने में हमारी सहायता भी करता है और हमारे लक्ष्य को निर्धारित भी करता है। एक लेख मैं पढ़ रहा था और उस लेख के अंतर्गत वो इस बात को, जो लेखक है वो कहते हैं कि आप आज से 10 साल या 15 साल बाद या 20 साल बाद अपने आप को किस रूप में देखना चाहते हैं, उस रूप में देखने के लिए आपको आज अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। यदि आप चाहते हैं कि आप 20 साल बाद एक प्रचारक बने, तो आपको आवश्यकता है कि आज अपने आप को आप उस प्रचारक के रूप में तैयार करना प्रारंभ करें। यदि आप एक अच्छे खिलाड़ी बनना चाहते हैं, तो आपको उस रूप में अपने आप को खेलना या मेहनत करना, परिश्रम करना आपको प्रारंभ करना पड़ेगा। हम अपने आप को क्या एक परमेश्वर के व्यक्ति के रूप में देखना चाहते हैं? यदि हम परमेश्वर से प्रेम करने वाला, परमेश्वर के वचनों पर, उसकी आज्ञाओं पर चलने वाले मनुष्य के रूप में देखना चाहते हैं, तो हमारी आवश्यकता यह है कि हम आज अपने आप को उस रास्ते पर चलने के लिए डालें और हम अपने मन में उन बातों को स्थान दें जो कि परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम करें। उसी बात को वो वहां पर पौलुस कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर तुमसे कहता हूं कि तुम आनंदित रहो। और उसके आगे क्या कहता है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तो पौलुस यहाँ पर उनको इस बात को इसलिए समझा रहा है क्योंकि वो इस बात को बताना चाह रहा था कि प्रभु निकट है। हम नहीं जानते कि प्रभु का आगमन कब होगा और हम ये भी नहीं जानते कि हमारा यहाँ से जाना कब होगा, लेकिन हमारे लिए ये उपयुक्त है कि हम इस बात को समझे कि हमारे को कौन सी बातें उचित रीति से अपने मन में रखना है। मैं स्मरण करता हूँ जब हम भी छोटे थे, हमारे को भी हमारे माता पिता, हमारे जो बड़े हमारे थे, हमारे बुजुर्ग लोग थे, वो सारी इन बातों को हमको सिखाते थे। उस समय निश्चित हमें ये उचित नहीं लगता था कि हर एक बात में हमको अपने मनों को गार्ड करना है या हमें अपने मन को की चौकसी करना है कि हम इस बात के लिए अपने आप को तैयार रखें कि हम क्या सांसारिकता में बढ़ रहे हैं या हम परमेश्वर की शिक्षाओं में बढ़ रहे हैं। हमारी जो आंखें हैं, वो हमारी आंखें हमको हर बार बहुत सारी चीज़ों की ओर आकर्षित करती हैं। टेलीविज़न खोलेंगे तो वहाँ पर हमारे पास बहुत सारी शिक्षाएँ उपलब्ध हैं। यदि हम पुस्तकें चुनाव करते हैं, पुस्तकों में बहुत सारी चीज़ें हमारे को सुनने को मिलती हैं। इंटरनेट तो आजकल खजाना है, वहाँ पर कोई भी चीज़ जो है वो किसी से वंचित नहीं है। लेकिन हम किस चीज़ को चुनाव करते हैं? और वही बात फिलिपियों की पत्री को वो लिखते हुए कहता है कि इन सब बातों को ध्यान रखो कि हम किन बातों को हम अपने मन में स्थान दे रहे हैं। और वो चीजें हैं जो कि हमारे डेस्टिनी को डिसाइड करता है। अंत में क्या कहता है? जो बातें इसलिए है भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, और जो जो बातें उचित हैं, और जो जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें सुहावनी हैं, और जो जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। पौलुस हमसे कह रहा है कि हमको उस पर ध्यान लगाना है। बाइबल इस बात को हमको सिखाती है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने की आवश्यकता है। हमको उसके साथ रहने की आवश्यकता है। इसका मतलब यह है कि हमको उसके साथ समय व्यतीत करने की आवश्यकता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में हम बहुत तेज दौड़ना चाहते हैं, चाहे वो हमारा आत्मिक जीवन हो, चाहे हमारा सांसारिक जीवन हो या पारिवारिक जीवन हो, हम बहुत तेजी से आगे निकल जाना चाहते हैं।
लेकिन बाइबल हमको ये नहीं सिखाती। बाइबल हमको ये सिखाती कि हमको प्रभु यीशु मसीह के साथ समय व्यतीत करना है। समय व्यतीत करने का मतलब यह है कि हम उसके साथ जब रहते हैं, उसके वचनों को पढ़ते हैं, ध्यान के साथ हम उसके वचन का अध्ययन करते हैं, ध्यान के साथ हम उसकी शिक्षाओं को मानने की कोशिश करते हैं, तो हम इन सब बातों को सीखते हैं जो प्रभु हमें सिखाता है। और ये एक हमारे इस आत्मिक स्वभाव को बदलता है और हमारे आत्मिक स्वभाव को खूबसूरत बनाता है। तो हम जब इस बात को फिर से देखते हैं कि हमारा मन आज कैसा है, क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे मन में असाध्य रोग लगे हैं? कुछ लोग होते हैं जिनको कि आप कोई चीज दिखती है और उस चीज के हिसाब से वो अपने कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं विचारों में। मैं यदि ये कहना चाह रहा हूं, इसका मतलब यह है कि लोगों के लिए कोई छोटी सी चीज जो है वो बहुत गलत चीजों की ओर जाने का एक माध्यम बन जाती है। और कुछ लोग जो होते हैं उसी छोटी सी चीज को लेकर के वो परमेश्वर की महिमा को भी उसमें देख लेते हैं या प्रकट कर लेते हैं। वो सारी चीजें इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे मन में क्या बातें हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो चीजें मुंह में आती हैं वो हमारे मन से निकलती हैं, चाहे गलत विचार हो, चाहे बुरी बातें हो, चाहे गाली बकना हो, या लोगों को बुरा भला कहना हो, या लोगों की बुराई करना हो। तो ये हमारे अंदर कौन सी चीजें हैं वो इस बात को प्रकट करती है और हमारे मुंह पे, हमारे व्यवहार में वो प्रकट होती है। तो इसीलिए पौलुस ये कहता है कि तुम जो है सदा आनंदित रहो। ये परिस्थितियां जो हैं हमको कई बार गलत रास्ते पे ले जाती हैं। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। हम भले अंदर से कितने भी दुखी हो, पर परेशानी में हो, लेकिन हमारे लिए आवश्यक यह है कि पौलुस कहता है कि हम अपनी कोमलता, परमेश्वर की अर्थात जो आज्ञाएं हैं, परमेश्वर का स्वभाव है, वो हम लोगों के सामने सदा प्रकट करें। और जो बातें उचित हैं, जो सही हैं, जिन बातों से परमेश्वर को महिमा मिलती है, हमारे लिए आवश्यक यह है कि हम उन बातों को परमेश्वर के महिमा के लिए प्रकट करते रहें। और ये हमें हमेशा आनंदित बना के रखेगी। ये बातें हमारे को खूबसूरत बना के रखेगी। हम कितने सुंदर दिखते हैं, हम कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं, हम कितना अच्छा बोलते हैं, हम कितना अच्छा चीज़ों को हम डिज़ाइन कर लेते हैं या सब कुछ करते हैं, वो इतनी ज़्यादा महत्व नहीं रखती हमारे जीवन में। और परमेश्वर के सामने और ख़ास तौर पर लोगों के सामने भी हमारा मन कैसा है, हमारे मन से कैसे विचार हम निकालते हैं, क्या हम हमेशा लोगों की सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए अपनी बातों को प्रकट करते हैं, और कौन सी बातों को हम अंदर रख रहे हैं। उसको सफाई हमको करने की आवश्यकता है कि जब गलत बातें आए तो हम उसको स्थान ना दें। हम अपने मोबाइल को हमेशा सफाई करते हैं, जो बेकार के मैसेजेस होते हैं उनको ऑल कंट्रोल डिलीट कर देते हैं। हमारे कंप्यूटर्स को हम सफाई करते हैं, उसकी हार्ड डिस्क को हम फालतू की चीज़ों से भरना नहीं चाहते। वैसे ही हमारा मन है, हम उसमें क्या रखना चाहते हैं। इस बगीचे को, जो हमारा बगीचा है, हमारा मन जो बगीचे के समान है, उसको खूबसूरत बनाना हमारे हाथ में है। और उसके लिए हमको परिश्रम करना पड़ेगा। और वो परिश्रम ये है कि हमें गंदी चीज़ों को चुन करके निकालना पड़ेगा यदि है, और ये दूसरा मेहनत ये है कि हमको गलत चीज़ों को आने के लिए और उसमें मौका नहीं देना पड़ेगा। तब जा करके ये मन हम परमेश्वर के सामने इस रूप से प्रकट करेंगे कि वो एक खूबसूरत बगीचा होगा जहां से अच्छी चीजें परमेश्वर के सामने आएंगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने जाना कि सबसे अधिक अगर हमें किसी की रखवाली करनी है, चौकसी करनी है, तो वो है हमारा दिल, हमारा मन। क्योंकि हमारा मन जो है वो हजारों और लाखों कल्पनाओं को गढ़ता है। कुछ कल्पनाएं हमारे लाभ की होती हैं, कुछ कल्पनाएं शायद हमारे लाभ की हो लेकिन वो किसी हानि की हो सकती हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे दिल को, हमारे मन को कैसा बनाना चाहता है, परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, ये आज हमने देखा। अगर आज आपको लगता है कि आज आपका दिल, आपका मन आपसे कह रहा है कि नहीं, कुछ बातों में हम गलत हैं, कुछ बातें हैं जिन्हें हमें अपने मन से निकालना है, तो उन्हें निकालने की कोशिश आज से शुरू कर दीजिए। हम ये नहीं कहते कि सब कुछ एक दिन में हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करते जाइए और देखिएगा परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगी और दिन प्रतिदिन आपका जो मन है वो साफ होता जाएगा। आइए इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर आपके सन्मुख आते हैं। धन्यवाद देते हैं जीवन की हर एक आशीषों के लिए। धन्यवाद आपके जीवित वचन के लिए।
जो हमें ये बताता है कि हमें सबसे अधिक चौकसी करना है अपने मन की, क्योंकि इसमें असाध्य रोग लगे हुए हैं। प्रभु, हजारों विचारधाराएं हर दिन हमारे मन से टकराती हैं। कुछ बातें हमारे लाभ की हैं, लेकिन बहुत सी बातें हैं जो शैतान हमारे मन में डालता है, वो हमारी हानि की हैं। होने दे प्रभु, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, ताकि हम उन गलत बातों को अपने मन से निकाल के हमारे मन को शुद्ध करें। और प्रभु, इस मन के द्वारा हम सिर्फ तेरी आराधना करें, तेरी स्तुति करें। प्रभु, हम मनुष्य हैं, कमजोरियां हमारे अंदर हैं, लेकिन हम विश्वास करते हैं तुझ पर। जब तू हमारे साथ है तो कोई भी काम हमारे लिए असंभव नहीं है। होने दे कि हम अपने मन को शुद्ध करें, तेरे वचन के अनुसार जीवन को जीने वाले हो सकें और तुझको महिमा देने वाले हो सकें। इसमें तू हमारी अगुवाई कर। हर एक दर्शक जो भारत के किसी भी शहर में हमें देख रहा है, गांव में देख रहा है, किसी भी जगह पर, प्रभु आप हर एक के मन को जानते हैं। आप उनके मनों को शुद्ध करें, पवित्र करें और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। बिनती खुदावंद यीशु नासरी के नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। अगर आप मन के बारे में या किसी और विषय के बारे में हमसे जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही हम आपको थैंक्स कहना चाहते हैं जो लगातार आप हमें मैसेजेस भेजते हैं, ईमेल्स करते हैं, पत्र लिखते हैं, फोन कॉल्स करते हैं। हर एक बात के लिए थैंक यू। हम हर बार हर पत्र को अपने कार्यक्रम में शामिल नहीं कर पाते, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपके हर एक पत्रों के जवाब हम दें। लेकिन कोशिश कीजिएगा जो भी बात आपके दिल में चल रही है उन बातों को हम तक जरूर पहुंचाएं। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और वैसे बनिए जैसा मसीह चाहता है। इस वक्त मैं जॉन और ब्रदर अनुराग गैब्रियल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।